किया। आई एम सॉरी, कोई गवर्नमेंट ने आके कौन सी दिखाई है गवर्नमेंट ने? यहां पर आपकी जो भी इदारे हैं उन्होंने ट्रक जलाए 100 से ज्यादा नेटो के, उसके बाद उन्होंने वो किया है। अभी भी यहां पर ये लोग इन जैसे लोगों का यही एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि आखिरी ड्रोन हमला 23 जनवरी को हुआ था, 26 को ये वाकया हो जाता है, उसके बाद से अब तक कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। तो हमारे पास इस किस्म के जराइम पर मबनी बहुत ज्यादा तरीके हैं लोगों को वो करने के, लेकिन हम खुद तो किसी से प्रेशराइज नहीं होना चाहते, हम तो किसी प्रेशर में आके हाफिज सईद को नहीं गिरफ्तार करना चाहते, क्योंकि वो इस तरह के लोग हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ देर पहले ये हजरत फरमा रहे थे कि उनकी डिप्लोमेटिक स्टेटस ही का क्वेश्चन है। अभी इन्होंने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के ऊपर आ गए कि नहीं जी डिप्लोमेटिक तो वो है, लेकिन इम्यूनिटी भाई आप कह रहे हैं कि जी चूंकि अमेरिका या दुबई में जाके एक इंटरनेशनल लॉ को ऑब्जर्व नहीं किया जाता, जो इनका ख्याल है ऑब्जर्व नहीं किया जाता, इनके पास मिसालें नहीं है, इसलिए हमें भी ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा भी इंटरनेशनल स्टेटस वही होना चाहिए जो अमेरिका का है। बहुत आइडियलिस्टिक सोच है, मैं इनके सोच को सलाम करती हूं। दूसरी बात यह है, आप मुझे ये बताइए कि अगर ये शख्स इतना खुला फिर रहा था, गन लेके खुला फिर रहा था बगैर किसी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के या डिप्लोमेटिक परमिशंस के, तो हमारी आईएसआई क्या कर रही थी? हमारी आईएसआई क्लियरेंस देती है तो उसके बाद इन लोगों को वीजे दिए जाते हैं। ये बात सबकी नॉलेज में, और अगर इनकी नॉलेज में नहीं है तो ये जरा थोड़ा सा पढ़ लिख कर फिर अपनी रिपोर्टिंग शुरू करें। तीसरी बात यह है कि वो जो दो लोग मारे गए हैं, वो शीरी मजारी ने खुद 3 प्रोग्राम्स में कन्फेस किया कि वो आईएसआई के अंडर कवर थे लोग। अगर वो नहीं थे और ये समझते हैं कि वो मासूम शहरी जो है वो मारे गए हैं, तो डेविस के पास क्या उसका मोटिव था? इसके ऊपर किसी ने बात की है? क्या मोटिव था? कि वो मेंटली इल आदमी है कि वो बंदूक लेके घूम रहा है और किसी को भी वो ठोक देगा गोली? देखिए, बात जो है ये एक सीधी सीधी से है कि सीआईए के ऑपरेटिव्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और इसका फौज को भी पता है, इसका हमारी एजेंसीज को भी पता है, उनकी इजाजत के साथ और उनकी मर्जी के साथ काम कर रहे हैं, आईएसआई के साथ मिलकर वॉर ऑन टेरर के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले कोई 2.5-3 साल से हमें यह भी मालूम है कि आईएसआई और सीआईए में कैसे ठनी हुई है और क्या उसके पीछे जो वाकयात हुए हैं, अभी वो जो वाकया हुआ था वो भी हमें मालूम है। शीरी मजारी का ये कहना और ये कॉन्फेस करना ऑफिशियल तो नहीं है, चलिए शीरी मजारी, लेकिन आपका वो आर्गुमेंट कि लोग क्लियरेंस लेके आते हैं, लोग क्लियरेंस लेके आते हैं आईएसआई के, लेकिन शीरी अंडर कवर को मारना इजाजत है लाइसेंस? नहीं तो मोटिव पे बात कर लेना, मोटिव पे बात करें। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि उसको मोटिव उनके पास अगर वो होगा कि वो मुजाहिद में क्या कर रहा था, फिर तो मैं देख साहब जी, मैं ये समझता हूं कि आई थिंक हम आर्ग्यू काफी इमोशनली कर रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा कौम ही इमोशनली खड़ी हो जाती है। आई थिंक वी हैव टू बी अ बिट कूल इन आवर माइंड्स। जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक बहुत अजीब सी एक पब्लिक डिबेट क्रिएट हो गई है इस पे। मेरा ख्याल है वी शुड लीव इट हियर कि कोर्ट में ही मामला है, गवर्नमेंट ने भी यही कहा है, फॉरेन ऑफिस ने सर्टिफाई करना है, एक पोजीशन देनी है कोर्ट को कि इस बंदे का स्टेटस क्या है। मेरा ख्याल है कि लेट्स वेट व्हाट द फॉरेन ऑफिस टेल्स द कोर्ट, और बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट ऑफ द फॉरेन ऑफिस कोर्ट फैसला करेगी कि भाई इसको इम्यूनिटी है नहीं है, जो भी है। तो मैं ये समझता हूं कि हम फजूल में एक आर्ग्यूमेंट में जा रहे हैं अननेसेसरली, बिकॉज हमें कोई स्टेटस का ऑफिशियली अभी तक कोई इंडिकेट नहीं किया। बाकी ने बताया कि वो एक फॉरेन ऑफिस की भी गलती थी कि उन्होंने डिटरमिन नहीं किया उस तरीके से उसको। अब जो भी वो क्या जाके बताएंगे? अब देखेंगे, अब जो कुछ उन्होंने कोई स्टेटमेंट तो देंगे ना, रिटन स्टेटमेंट, तो दे विल हैव टू प्रोवाइड टू द कोर्ट कि वो पूछेंगे कि जी इसका क्या स्टेटस है इस आदमी का, कि इसकी इम्यूनिटी क्या, वो जो भी रीजंस दें, राइट और रॉन्ग, तो लेट द कोर्ट डू द डिसीजन मेकिंग। मेरा ख्याल है वी शुड वेट, और इसको उलझाएं ना, इस इशू को जितना हम उलझाएंगे इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर ऑल पार्टीज कंसर्न। कोर्ट के लिए मुश्किल हो जाएगी और गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। हमारे दोस्तों ने बात की है उसको। और दूसरा ये, एक मिनट, दूसरा ये मैं ये समझता हूं कि अमेरिकन को जरा, जैसे मैंने पहले कहा, कि इतना मसल पावर शो नहीं करना चाहिए जिसमें हर एक के लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पब्लिक ओपिनियन उनके फेवर में नहीं है यहां पे, तो दे हैव टू हैंडल दिस इशू वेरी केयरफुली। बड़ा फ्रेजाइल इशू है हमारे लिए भी, क्योंकि एक तरफ लोग कहते हैं जी हमारी गैरत की बात है, और दूसरी तरफ फिर हमारे दूसरे इतने इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ कनेक्टेड। आई थिंक वील हैव टू बी वेरी काम इन दिस, और
میں یہ کہتا ہوں کہ کورٹ کے فیصلے پہ تک انتظار کریں. گورنمنٹ نے بھی یہی پوزیشن. دونوں چیزیں مجھے بیک سے بتائیے کہ دو چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ ہوگی کہ اس کا ڈیٹرمن ہوگا اسٹیٹس, وہ فارن آفس کرے گی یا کوئی بھی کرے گا, فارن آفس ہی کرے گی. دوسرا وہ جو ایونٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کا موٹیوز اور اس کے پیچھے دو مختلف چیزیں ہیں. پہلے تو یہ ڈیٹرمن ہو جائے گا یہ کیا ہوتا ہے, اس سے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ اس کے پیچھے کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. تو اب یہ آیا کہ یہ مجھے پتا نہیں, آپ بتائیں گے کہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کا ڈپلومیٹک اسٹیٹس یا فارن آفس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ کورٹ ایڈوائز کرے گی نا, فارن آفس ایڈوائز کرے گی کورٹ کو کہ بھئی اس کا اسٹیٹس کیا ہے. جو بھی وینا کنونشنز ہیں, جو بھی قانون ہے انٹرنیشنل, وہ پرووائڈ کرے گی کہ ہاں یا نہ, یا اگر ہے تو کتنی تک ہے. یعنی دیکھیں نا, کسی کو ایک لائسنس ٹو کل تو نہیں مل سکتا نا کہ آپ اٹھائیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ لیں اور ٹھک ٹھک آپ گولیاں ماریں لوگوں کو. دس از ناٹ الاؤڈ انڈر اینی لا. مطلب یہ ہے کہ کچھ امیونٹی ہے نہیں ہے, یہ لیٹ دا فارن آفس ڈیسائڈ اینڈ لیٹ کورٹ کو انفارم کریں گے. کورٹ بیسڈ آن دیٹ اور دوسری انویسٹیگیشنز کے ساتھ, پھر جیسے آپ نے کہا کہ اس کا موٹیو کیا تھا, میں آپ کو صرف اس میں کچھ اپنا نہیں اینالیٹیکل کوئی چیز نہیں بتانا چاہتا, لیکن یہ اپنا اس کے اوپر تھوڑا آپ کی جسٹ فار نالج آف ویورز میں پڑھ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ڈپلومیٹک اینڈ کونسلر پریویلیجز ایکٹ آف 1972 یہ کہتا ہے اف اینی کوشچن ارائزز, جس تک آپ کا ڈسپیوٹ بن گیا, ویدر اور ناٹ اینی پرسن از انٹائٹلڈ ٹو دا پریویلیج اور امیونٹی انڈر دس ایکٹ, a certificate issued by or under the authority of the federal government stating any fact relating to the question shall be conclusive evidence of that fact. جو فارن آفس نے ڈٹرمن کر دیا that would be conclusive. وہ علیحدہ بات ہے کہ فارن آفس کا لا نے بھی کلیئر کر دیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ تھرو فارن آفس آن بیہاف آف فیڈرل گورنمنٹ, وہ آن بیہاف آف فیڈرل گورنمنٹ فارن آفس ابھی ڈٹرمن کرنا ہے. 17 کو انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ دینا ہے فارن آفس نے. آپ کے وہ انفارمیشن کے بتا دوں, گورنمنٹ کی کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں لا اینڈ جسٹس ڈویژن کے آدمی بھی ہیں, ہمارے فارن آفس کا لیگل افیئرز کا ڈویژن بھی کام کر رہا ہے. اس کے سامنے سارے ڈاکومنٹس ہیں, وہ اس کو ڈٹرمن کر رہے ہیں. اور میں آپ کو جو چیز اپنے جو کر رہا ہوں, اور ماروی ایموشنل ہو رہی ہے دونوں تو اس میں اس میں ان کی جو انٹرنل تھنکنگ ہے, میں آپ کو بتا دوں وہ اس کے اوپر ہے کہ ہی ہیز گاٹ لمیٹڈ امیونٹی. جیسے میں نے وینا کنونشن 37 پڑھا, یہ جو آپ کی لیگل ٹیم ہے اس کا اوپینین ہے, کیونکہ وینا کنونشن 1930 جو 61 کا ایکٹ 37 ہے, جسے میں نے پہلے کہا اونلی فار ایکشن پرفارم ڈورنگ دا مقصد یہ ہوا کہ یہ کمیٹی یا یہ جو پروسیس جو آپ بتا رہے ہیں جو بھی طے کریں گے اس ایکٹ کے تھرو طے کریں گے کہ اس کی یہ اس کے اسٹیٹس ہے, تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. بالکل 17 کو فارن آفس اسٹیٹمنٹ دے دینا, اور اس کے بعد البتہ یہ ہے کہ جیسے پولیٹیکل پریشرز ہے آپ کے سامنے ہے کہ یہ کرائسس پہلے ہی آپ کے فارن منسٹر کا سر لے چکا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے کس طرح سے چلے میں بریک لیتا ہوں, بریک بعد ناظرین شارٹ بریک, ہم واپس